डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर 841 से 852। चैप्टर 841 हॉल ऑफ फेम में नंबर 2। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। यश मोहन ने देखा कि ची संग्रह चरम अवस्था के साधक ने एक रून पेपर फेंका था जो एक विशाल चट्टान में बदल गया, एक छोटी हवेली से भी बड़ा, जिसने मेटल स्पाइन मगरमच्छ के सिर पर वार किया। मगरमच्छ ने गर्जना की और कुछ 100 मीटर दूर फेंका गया, फिर गिरा और ऐंठने लगा। उसका आधा सिर कुचल दिया गया था। फिर उसने अपनी उड़न तलवार भेजी और मगरमच्छ का सिर काट दिया। यहां तक कि यश मोहन को भी स्वीकार करना पड़ा कि इस साधक की उड़न तलवार मजबूत थी। मगरमच्छ का सिर एक बार में काटना बहुत मुश्किल था, यह देखते हुए कि उसकी त्वचा कितनी सख्त थी। यश मोहन बता सकता था कि इस साधक ने कम से कम स्तर 5 का बोल्डर रून इस्तेमाल किया था। मगरमच्छ को मारने के बाद साधक शव या जानवर की गोली लेने नहीं गया। इसके बजाय वह यश मोहन के पास आया और उसका अध्ययन किया, फिर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरे सामने अहंकार कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मेटल स्पाइन मगरमच्छ से लड़ रहा था? इससे पहले कि यश मोहन उत्तर दे पाता, उसने ठंडे स्वर में कहा, यह देखकर कि हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। अपना भंडारण बैग छोड़ दो, अपना डैंटियन नष्ट कर दो और एक हाथ छोड़ दो, फिर तुम जा सकते हो। यह यश मोहन को मारने से अलग नहीं था। वे ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला में थे, लेकिन यश मोहन नाराज नहीं था, वहां जंगल का कानून था। वैसे मेरा नाम ली बैलिन है। अगली जिंदगी में बदला लेने आओ तो गलत दुश्मन मत बनाना, ची संग्रह चरम अवस्था के साधक ने हंसते हुए कहा। मार्शल भाई ली, तुम आज सच में उदार हो, दूसरे ची संग्रह साधक ने कहा जो शव इकट्ठा कर रहा था। तो वह आदमी ली बैलिन था, वह आदमी जिसने हॉल ऑफ फेम में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। यश मोहन ने सोचा कि यह आदमी वास्तव में सामान्य ची संग्रह शिष्यों से बहुत मजबूत था, लेकिन उसे मारना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उस आदमी का एक बड़ा भाई था जो ली बैसिन था, और वह आधार स्थापना अवस्था के चरम पर था। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। यश मोहन ने ली बैलिन को नजरअंदाज किया और तोंग जेनतान से कहा, जो बस किनारे देख रहा था, तोंग, अगर तुम पर्पल लोटस चुराना चाहते हो तो यह ठीक है, लेकिन इससे पहले कि यश मोहन समाप्त कर पाता, ली बैलिन ने उसे बीच में रोका, जिसने तोंग जेनतान को घूरा। मार्शल भाई तोंग, तुमने मुझे बताया था कि तुमने रेनबो गोल्ड फूल के लिए मेटल स्पाइन मगरमच्छ को नाराज किया था, फिर भी ऐसा नहीं लगता। यह पर्पल लोटस के लिए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे साधक ने, जो शव इकट्ठा कर रहा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ और तोंग जेनतान के भागने के रास्ते को बंद कर दिया। यश मोहन ने देखा कि उसे जो चाहिए था वह मिल गया और बात करना बंद कर दिया। हालांकि ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, साधना क्षेत्र में कुछ भी हो सकता था। अगर वह दोनों को आपस में लड़वा सकता था तो क्यों नहीं? यहां तक कि यश मोहन को भी 100% भरोसा नहीं था कि वह उस स्तर 5 के रून से बच सकता था। मैंने तुम्हें कम आका। तोंग जेनतान ने यश मोहन को ठंडी नजर से देखा और फिर ली बैलिन से कहा, मुझे 5 पर्पल लोटस बीज मिले, लेकिन मैंने उनके लिए अपनी जान से लड़ाई की। चूंकि मार्शल भाई ली भी यहाँ हैं, मैं तुम्हें 2 देने को तैयार हूं। ली बैलिन स्तब्ध था। पर्पल लोटस आधार स्थापना अवस्था से नीचे के साधकों के लिए आदर्श आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। हालांकि इससे पहले कि उसने कोई चाल चली, तोंग जेनतान उसे 2 देने को तैयार था। वह पर्पल लोटस जैसी चीज को कैसे जाने दे सकता था? ली बैलिन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मार्शल भाई ली, यह देखकर कि हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं तुमसे और नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हारे दुश्मन को मारने में भी तुम्हारी मदद करूंगा,
लेकिन तुम्हें अपना पर्पल लोटस छोड़ना होगा। जैसे कि वह इसकी उम्मीद कर रहा था, तोंग जेनतान आश्चर्यचकित नहीं था। उसने बस सिर हिलाया और एक बैग निकाला। जब ली बैलिन ने सोचा कि उसे यह मिलने वाला है, तोंग जेनतान ने अचानक इसे यश मोहन की ओर फेंका और कहा, यह मुझे यश मोहन से मिला। इससे पहले कि यह उस पर गिरता, यश मोहन जाने के लिए मुड़ा और कहा, यह मेरा नहीं है, जो चाहे ले सकता है। तोंग जेनतान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने सोचा था कि जैसे ही उसे बैग मिलेगा, यश मोहन भागेगा और ली बैलिन उसका पीछा करेगा। इस तरह वह भाग सकता था। हालांकि यश मोहन इतना चालाक था और उसने बैग को जमीन पर गिरने दिया। तोंग जेनतान के पास समय नहीं था, इसलिए उसने बस भागना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, ली बैलिन की उड़न तलवार ने पहले ही तोंग जेनतान की पीठ को छेद दिया। स्पष्ट रूप से ली बैलिन भी जानता था कि तोंग जेनतान क्या करने की कोशिश कर रहा था। यश मोहन ने यह देखा और ठंडा मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उस छोटे बैग में पर्पल लोटस नहीं था। ली बैलिन की उड़न तलवार में तेज धातु की ऊर्जा थी, जो हर बार काटने पर हवा में भेदन की आवाज करती थी। यश मोहन बता सकता था कि उसके और ली बैलिन के बीच अंतर यह था कि वह दुश्मनों को बंद करने के लिए अपने साधना सार की शक्ति का उपयोग करता था, जबकि ली बैलिन के पास एक पूर्ण तलवार क्षमता थी। उड़न तलवार हर जगह उड़ती थी, गिरते पत्तों की तरह, लोगों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि यश मोहन भी 100 मीटर की दूरी से ठंडी हत्या की ऊर्जा महसूस कर सकता था। यश मोहन की आंखें तंग हो गईं। ली बैलिन ने मगरमच्छ से लड़ते समय अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखाई थी। वह मगरमच्छ को खुद मार सकता था, लेकिन उसने रून का उपयोग क्यों किया? ली बैलिन, तुमने पहले पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। तोंग जेनतान को भी एहसास हो गया था कि ली बैलिन की चालें पहले से कई गुना अधिक मजबूत थीं। उसके शरीर पर पहले से ही कुछ कट थे। ली बैलिन ठंडा मुस्कुराया, तोंग जेनतान, दूसरे लोग तुम्हें नहीं जानते, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानता? क्या तुम केवल एक रेनबो गोल्ड फूल के लिए मेटल स्पाइन मगरमच्छ को नाराज करोगे? क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? क्या तुमने खुद पूरी ताकत का उपयोग किया? मुझे लगता है कि तुम इसे भागने के लिए बचा रहे थे। तोंग जेनतान ने यश मोहन और ली बैलिन को घृणा से घूरा। वह जानता था कि आज वह खतरे में था। इस समय तोंग जेनतान ने अचानक यश मोहन के पास संपर्क किया और लड़ते हुए कहा, यश मोहन, क्या तुम सोचते हो कि मुझे मारने के बाद ली बैलिन तुम्हें जाने देगा? भले ही तुम आज भाग जाओ, क्या तुम सोचते हो कि तुम उसके भाई से भाग सकते हो? जैसे कि तोंग जेनतान पर विश्वास करते हुए यश मोहन ने अचानक अपनी उड़न तलवार भेजी। यह देखकर तोंग जेनतान बहुत खुश दिखा। अगर यश मोहन ली बैलिन को रोकने में कामयाब होता तो वह भाग सकता था। भले ही यश मोहन केवल दूसरे साधक को व्यस्त रखता, वह भाग सकता था। दूसरे साधक ने, जिसने तोंग जेनतान के भागने के रास्ते को बंद कर दिया था, तुरंत अपना ध्यान यश मोहन पर केंद्रित कर दिया। तोंग जेनतान ने चुपके से एक रून निकाला। वह जानता था कि यह भागने का क्षण था। जब वह ट्रांसमिशन रून का उपयोग करने ही वाला था, उसे अपना डेंटियन ठंडा महसूस हुआ। उसने अविश्वास से यश मोहन को देखा और साथ ही उस उड़न तलवार को जिसने अभी उसके डेंटियन को छेदा था। मृत्यु के द्वार पर भी वह नहीं समझ पाया कि यश मोहन उस पर क्यों हमला करेगा और उसके साथ ली बैलिन को रोकने के बजाय। क्या उसे सच में लगता था कि ली बैलिन उसे नहीं मारेगा? ली बैलिन और उसका साथी भी स्तब्ध थे और यह समझने में असमर्थ थे कि यश मोहन उनकी मदद क्यों करेगा। वह फिर भी यश मोहन को मार ही डालेगा। उस स्तब्धता में यश मोहन पहले ही तोंग जेनतान के शरीर के पास जा चुका था और उसका भंडारण बैग ले चुका था। ली बैलिन अचानक हंसा और यश मोहन पर सिर हिलाया। क्या तुम बहुत बहादुर हो, बस भोले हो, या तुम में कोई पेंच खराब है? तुमने मेरे सामने कुछ चुराने की हिम्मत की? यश मोहन ली बैलिन पर ठंडा मुस्कुराया। उसकी उड़न तलवार ने अचानक कई तलवार की किरणें चलाईं, जिन्होंने उस साधक को घेर लिया जो उसके रास्ते को बंद कर रहा था। साधक ने यश मोहन को, जो एक स्तर 8 का साधक था, बिल्कुल भी खतरा नहीं माना। जब वह यश मोहन की उड़न तलवार लेने ही वाला था,
उसने पाया कि वह हिल नहीं सकता। उस शक्तिशाली साधनासार ने उसे बांध दिया, क्योंकि अनगिनत तलवार की किरणों ने उसके शरीर को छेद दिया। आधार स्थापना अवस्था। साधक ने बड़बड़ाया क्योंकि वह एक कुचले हुए टमाटर की तरह कट गया। चैप्टर 842 मजबूत आधार। आधार स्थापना अवस्था। ली बैलिन स्तब्ध था और तुरंत चिल्लाया, यह असंभव है। तुम आधार स्थापना अवस्था पर नहीं हो सकते। यश मोहन उससे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला था। उसकी उड़न तलवार ने ली बैलिन की ओर एक तलवार किरण चलाई और वह किरण जल्द ही 2, 4, 8 आदि हो गई। यश मोहन जानता था कि ली बैलिन बुरा नहीं था, उसके पास एक शानदार तलवार क्षमता थी। वह बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी घातक चाल 3 बर्थ स्वॉर्ड रे का तुरंत उपयोग किया। जब ली बैलिन अपने सदमे से उबरा तो उसने अपनी उड़न तलवार को नियंत्रित किया और एक घूंघट के साथ यश मोहन की तलवार किरण को रोक दिया। हालांकि ली बैलिन बहुत शक्तिशाली नहीं था, उसकी तलवार क्षमता वास्तव में अच्छी थी। तलवार का घूंघट एक साधना ऊर्जा घूंघट से बहुत मजबूत था। ली बैलिन ने न केवल यश मोहन के हमले को रोका, बल्कि वह जवाबी हमला भी कर सकता था। उसे एक और रून निकालते देख यश मोहन को एहसास हुआ कि इस आदमी के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। वह ली बैलिन को रून का उपयोग करने नहीं देने वाला था। उसने तलवार की किरणें बनाने के लिए अधिक साधना सार का उपयोग किया। 32, 64, 256। जब उन्होंने एक साधारण जाल बनाया तो ली बैलिन का तलवार घूंघट पूरी तरह से बिखर गया। अनगिनत तलवार की किरणों ने ली बैलिन को सुइयों की तरह घेर लिया। ली बैलिन केवल इतना कर सकता था कि अपने सिर की रक्षा के लिए अपनी उड़न तलवार का उपयोग करे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह ची संग्रह हॉल ऑफ फेम का दूसरा स्थान प्राप्त गुरु एक ची संग्रह स्तर 8 के साधक के खिलाफ अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था। कई तलवार किरणों ने उसके शरीर को छेद दिया, उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया और जमीन पर गिरा दिया। ली बैलिन हिल गया। यह कौन सी तलवार क्षमता थी जो इतनी भयानक थी? उसने जल्दी से कुछ गोलियां निकाली और यश मोहन को भय से देखा। मार्शल भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूं। मेरा बड़ा भाई ली बैसेन है। तुम नहीं कर सकते। वह बता सकता था कि यश मोहन आधार स्थापना अवस्था पर नहीं था। वह एक वास्तविक ची संग्रह अवस्था का साधक था, लेकिन उसकी साधना ऊर्जा साधना सार में बदल गई थी और वह तलवार क्षमता बहुत भयानक थी। यश मोहन को एहसास हुआ कि भले ही उसका 3 बर्थ स्वॉर्ड रे वास्तव में एक बड़ी घातक चाल थी, उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी और वह अपूर्ण थी। अन्यथा ली बैलिन का तलवार घूंघट इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। जब उसने अपनी 3 बर्थ स्वॉर्ड रे को पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया तो इसने साधना सार को बहुत अधिक खर्च किया। अगर उसके पास साधना ऊर्जा के बजाय साधना सार नहीं होता तो वह अब हिल नहीं सकता था। यश मोहन ने ली बैलिन की भीख को नजरअंदाज किया और बस उसका सिर काट दिया। दूसरे साधक ने यश मोहन को भय से देखा, एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस महिला को छोड़कर जो आधी आधार स्थापना अवस्था पर थी, कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह ची संग्रह अवस्था में ली बैलिन से अधिक मजबूत था। फिर भी उस अजनबी ने कुछ ही मिनटों में ली बैलिन को मार डाला। अगर यश मोहन हॉल ऑफ फेम में होता तो उसे निश्चित रूप से नंबर 1 मिलता, लेकिन फिर वह चिंतित हो गया। वह आदमी इतना मजबूत था और उसने ली बैलिन को मार डाला था, वह उसे कैसे जाने दे सकता था? लेकिन इससे पहले कि वह भीख मांग पाता, यश मोहन की उड़न तलवार ने उसके सिर को भी काट दिया, जैसा उसने अनुमान लगाया था। यश मोहन ने भंडारण बैग और मगरमच्छ का शव इकट्ठा किया और जल्दी से शवों को जला दिया। वह तुरंत चला गया, लेकिन बाहर जाने के बजाय वह श्रृंखला के गहरे हिस्से में चला गया। कुछ ही देर बाद एक छोटा दल वहां पहुंचा और दृश्य का निरीक्षण किया। अग्रणी मोटे युवक ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले यहाँ युद्ध हुआ था और वहाँ एक स्तर 3 का मेटल स्पाइन मगरमच्छ था। यह किसी आधार स्थापना अवस्था के कियानबेई ने स्तर 3 के जानवर से लड़ा होगा। हमें जल्दी निकलना चाहिए। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से चला गया। बाकी ने पीछा किया।
यश मोहन नहीं जानता था कि जिस क्षण उसने ली बैलिन को मारा, झेंग युआन तलवार संप्रदाय की गहराई में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह पर किसी ने चिल्लाया। 30 के दशक का एक व्यक्ति हवा में खड़ा था और दहाड़ रहा था, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें 1,00,000 टुकड़ों में काट दूंगा और अपने भाई को मारने के लिए तुम्हारी आत्मा को जला दूंगा। फिर उसने एक चमकीली लाल रोशनी उत्सर्जित की और संप्रदाय से गायब हो गया। ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही यह मध्यम आयु का व्यक्ति गया, 2 अन्य स्वर्णकोर अवस्था के बुजुर्ग उस व्यक्ति के साधना घर के बाहर खड़े थे। पतले दिखने वाले व्यक्ति ने आह भरी, भतीजी ली बिना किसी जादू उपकरण के हवा में रह सकती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने फाल्स कोर अवस्था प्राप्त कर ली है। कुछ समय में वह निश्चित रूप से स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंच जाएंगी। वह अब क्यों निकल गईं? ऐसा लगता है कि उनके भाई की हत्या कर दी गई। ली बैलिन भी हमारे संप्रदाय की प्रतिभा थी। वह मुख्य शिष्य बनने वाला था, लेकिन अभी उसे ऑल हर्ब्स श्रृंखला में मार दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका भाई इतना क्रोधित है। अफसोस, दूसरे स्वर्णकोर अवस्था के बुजुर्ग ने आह भरी। मुझे उम्मीद है कि बदला लेने के बाद वह वापस आएगी और स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचेगी। फिर दोनों बुजुर्ग चले गए। ली बैसिन उस स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचा जहां ली बैलिन को मारा गया था और उसने सावधानी पूर्वक आसपास का अध्ययन किया, फिर एक दिशा में पीछा किया। वह दिशा उस दिशा से मेल खाती थी जिस दिशा में वह दल गया था जो वहां था। यश मोहन ने 3 बर्थ चैंट की छिपने की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया और अनगिनत जानवरों को चकमा दिया। वह लगातार 2 दिनों तक उड़ता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने एक स्तर 4 का जानवर नहीं देखा। वह इतना सावधान होने का कारण यह था कि यश मोहन ली बैसेन के बारे में जानता था। वह आधार स्थापना अवस्था के चरम पर था और शायद स्वर्णकोर अवस्था तक भी पहुंच गया हो। वह गुरु अपने भाई के शव का पता लगाएगा और अगर उसने उसका पीछा किया तो वह उसे नहीं हरा पाएगा। यश मोहन ने एक छिपी हुई घाटी पाई और वहां एक साधना घर खोदा, घाटी के केंद्र में कुछ 100 मीटर की गहराई में। वह जानता था कि जब वह साधना करता है तो बहुत हंगामा होता है, इसलिए साधना शुरू करने से पहले उसने दसियों गठन लगाए। यश मोहन ने एक स्तर 4 के जानवर के क्षेत्र में साधना करना चुना क्योंकि यह जानवर एक खून भालू था। यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं थी। भले ही उसने आध्यात्मिक भंवर बनाए, यह शायद समझ नहीं पाता। इसके अलावा वह श्रृंखला के केंद्र में था। यश मोहन को विश्वास था कि कोई अन्य जानवर वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे एक मुफ्त अंगरक्षक मिल गया था। घाटी की गहराई में हवा में एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बन गया। यह धीरे धीरे बड़ा होता गया जब तक कि किनारे पर एक छोटा भंवर भी नहीं बन गया। अंततः यह छोटा भंवर भी बड़ा हो गया। किसी समय घाटी के ऊपर 8 आध्यात्मिक भंवर बन गए और वे एक साथ विलीन होते लग रहे थे। यश मोहन का चेहरा शांत था, लेकिन वह खुद को शांत रखने के लिए मजबूर कर रहा था। वह इस बात पर आश्चर्यचकित था कि वह कितनी तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ऐसा लगता था कि जब उसने अपने मेरिडियन और चक्र बिंदुओं में साधना सार चलाया तो 3 बर्थ चैंट अपने आप चल सकता था। उसे विश्वास था कि वह अन्य काम करते हुए साधना कर सकता है। स्तर 9 की बाधा बिना किसी प्रतिरोध के टूट गई। स्तर 9 प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, उच्च अवस्था। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मेरिडियन से बहती रही, साधना सार बनाती रही और उसके ची समुद्र का आकार बढ़ाती रही। जब वह स्तर 9 के चरम पर पहुंचा तो उसने पाया कि साधना सार उसके मेरिडियन में स्वतंत्र रूप से चल सकता था और प्रत्येक चक्र बिंदु विस्फोटक शक्ति धारण कर सकता था। यश मोहन ने ठंडी सांस ली। एक मिश्रित आध्यात्मिक जड़। क्या एक मिश्रित आध्यात्मिक जड़ इतनी गति रख सकती है? 3 बर्थ चैंट बहुत शक्तिशाली था। यश मोहन ने साधना बंद कर दी और अपनी आध्यात्मिक चेतना स्कैन की। उसने आश्चर्य से पाया कि अभी दिन हुआ था। उसने केवल एक रात में स्तर 9 का चरम प्राप्त कर लिया था। उस साधना गति के बारे में क्या? यश मोहन ने अपनी खुशी को दबा दिया, लेकिन उसने आधार स्थापना अवस्था की सफलता की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी शक्ति को स्थिर करना शुरू कर दिया।
चैप्टर 843 आधार स्थापना ज्ञान। आधे दिन बाद यश मोहन को लगा कि उसका सारा साधना सार स्थिर हो गया है। उसने आधार स्थापना गोली तैयार करने के लिए अपनी जड़ी बूटियां निकाली। हालांकि यश मोहन बता सकता था कि गोली के बिना भी उसके लिए आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचना संभव था, फिर भी बस मामले में उसने पहले गोलियों की एक कड़ाही बनाई। यश मोहन जानता था कि वह इतनी आसानी से स्तर 9 के चरम तक पहुंचा था, इसका कारण उसकी ठोस नींद थी। वह कम आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह पर साधना कर रहा था, इसलिए उसने एक बहुत ठोस नींव बनाई थी, जो जब वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी जगह पर पहुंचा तो फूट पड़ी। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर ने कई जानवरों के साथ साथ उस भालू का भी ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि यश मोहन के गठन के कारण उसे कुछ नहीं मिला। बाकी जानवर जब उसके क्षेत्र के पास आए तो भालू की शक्ति से तुरंत डर गए। जब यश मोहन को एहसास हुआ कि उसे रुकावटों से डरने की जरूरत नहीं है, तो उसने और भी कम परवाह की। यश मोहन मैजिकल हर्ब संप्रदाय से आया था और उसकी सभी गोली बनाने की तकनीकें उसे लावण्या ने सिखाई थीं, चाहे वह जड़ी बूटी शोधन हो, अग्नि नियंत्रण हो, गोली निर्माण हो या गोली संग्रह हो। लेकिन यश मोहन ने 3 बर्थ चैंट की साधना शुरू करने के बाद उसने अपनी खुद की गोली बनाने की विधि विकसित की। यह मैजिकल हर्ब संप्रदाय पर आधारित थी, लेकिन इस पर उसकी अपनी छाप थी। और जब यह परिपक्व होती तो वह अपनी खुद की प्रणाली बनाता। 3 बर्थ चैंट के माध्यम से यश मोहन ने महसूस किया कि गोली बनाने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जड़ी बूटी शोधन और गोली संग्रह थीं। यश मोहन के पास आधार स्थापना गोली के लिए सभी मुख्य सामग्री और पूरक सामग्री थीं। उसने कई वर्षों से शेन नोम कड़ाही का उपयोग किया था। यह अब उतना सुस्त नहीं दिखता था जितना जब उसे पहली बार मिली थी। इसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। तैयार होने के बाद यश मोहन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और आधार स्थापना गोली बनाना शुरू किया। उसने जड़ी बूटियों को शोधन के लिए कड़ाही में डाला। यश मोहन की 3 बर्थ चैंट तकनीक के तहत जड़ी बूटियां शुद्ध हर्बल द्रव में बदल गईं। 3 घंटे बाद तरल पदार्थ एक साथ विलीन होने लगे। तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा ने यश मोहन को गोलियां बनाते समय बहुत आरामदायक महसूस कराया। बिना किसी असफलता के हर्बल द्रव यश मोहन की आध्यात्मिक चेतना के तहत एक दिशा में लुढ़क गए। 1 और घंटे बाद यह एक हल्की खुशबू उत्सर्जित करने लगा। यश मोहन बता सकता था कि गोली बनने वाली थी। पहली बार यश मोहन को लगा कि गोलियां बनाना इतना आसान था। यहां तक कि ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली भी मुश्किल नहीं थी। बिना किसी दबाव के यश मोहन ने शेन नोम कड़ाही के अंदर गोलियां बनती देखीं। 6 कुरकुरी हरी आधार स्थापना गोलियां यश मोहन की अपनी तकनीक के तहत बनाई गईं और एक जेड की बोतल में संग्रहित की गईं। 6 गोलियां। यश मोहन बहुत संतुष्ट था। हालांकि आधार स्थापना गोली बनाना बहुत मुश्किल नहीं था, यह अभी भी एक आध्यात्मिक स्तर 1 की गोली थी। यश मोहन ने 6 आधार स्थापना गोलियों को देखा और आह भरी। अगर उसके पास बेहतर लौ होती तो शायद वह एक बार में अधिक गोलियां बना सकता था और गुणवत्ता भी बढ़ जाती। अच्छी लौ के साथ तैयारी का समय भी बहुत कम हो जाता। यह सोचकर यश मोहन ने निर्णय लिया, अगर वह एक गोली गुरु बनने वाला था तो उसे एक अच्छी लौ ढूंढनी होगी। यश मोहन ने आधार स्थापना गोली को दूर रखा और 2 और कड़ाहियां बनाना जारी रखा। यश मोहन ने कुल 18 गोलियां बनाईं। उसने 8 गोलियां 2 जेड की बोतलों में रखीं। उसने ये सोम यांगजू और यशिका मोहन के लिए तैयार की थीं। जब यश मोहन ने समाप्त किया तो पहले से ही आधी रात हो चुकी थी। यश मोहन शांत हुआ और खुद को आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने के लिए तैयार किया। इस बार एक और भी बड़ा आध्यात्मिक भंवर बना, लेकिन भालू ने बस उस पर एक नजर डाली। वह उठने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। जब यश मोहन स्तर 9 पर पहुंचा तो उसकी 90% से अधिक ऊर्जा साधना सार में बदल चुकी थी। इसलिए उसके लिए दूसरों की तुलना में आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचना बहुत आसान था। जैसा कि अपेक्षित था, जब यश मोहन का साधना सार आधार स्थापना अवस्था की बाधा पर हमला करने लगा
तो अवरुद्ध मेरिडियन स्वचालित रूप से खुल गया और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा यश मोहन द्वारा अवशोषित हो गई, जो साधना सार में बदल गई। यश मोहन ने अपने मेरिडियन को बड़ा महसूस किया और उसके डेंटियन में साधना सार घना हो गया। फिर भी जब वह अंतिम बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसमें किसी प्रकार की गति की कमी थी। आधार स्थापना इतनी आसान नहीं थी वास्तव में। अगर उसके पास इतनी ठोस नींव नहीं होती तो वह अंतिम बाधा को महसूस भी नहीं कर पाता। उसे कम से कम 1 और वर्ष की आवश्यकता होती। यश मोहन को लगा कि वह बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। यश मोहन ने बस एक आधार स्थापना गोली निकाली और निगल ली। गोली आध्यात्मिक द्रव में बदल गई, जिससे यश मोहन के मेरिडियन गड़गड़ाने लगे। तुरंत इसका आकार कई गुना बढ़ गया। साधना सार, जो थोड़ा मुश्किल से चल रहा था, एक साथ इकट्ठा हुआ और अंतिम बाधा को तोड़ दिया। यश मोहन ने अपने शरीर के अंदर एक हल्की फटने की आवाज महसूस की और उसे एक अत्यंत आरामदायक और शक्तिशाली अनुभूति हुई। यश मोहन हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वह आधार स्थापना अवस्था तक पहुंच गया था। उसने एक बार पहले भी यह अनुभव महसूस किया था, लेकिन पहली बार उसे इतना आरामदायक नहीं लगा था। आधार स्थापना अवस्था अमर दांव की नींव बना रही थी। इसने शरीर को अशुद्धियों और कचरे से मुक्त किया। उसके शरीर से एक बुरी गंध आ रही थी। यश मोहन समझ गया कि उसके शरीर को एक बार फिर से परिष्कृत किया जा रहा था। यश मोहन शांत हुआ और प्रक्रिया जारी रखी, जबकि उसने अपनी आधार स्थापना अवस्था की शक्ति को स्थिर किया। कुछ समय बाद यश मोहन महसूस कर सकता था कि उसका साधना सार कई गुना अधिक मजबूत था। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना बाहर भेजी और 100 किलोमीटर के भीतर सब कुछ उसके मन में स्पष्ट था। इसने उसे बहुत हिला दिया। वह जानता था कि उसकी आध्यात्मिक चेतना दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगी जब से उसने 3 बर्थ चैंट की साधना शुरू की थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अंतर इतना बड़ा होगा। एक सामान्य आधार स्थापना अवस्था का गुरु केवल 40 किलोमीटर तक पहुंच सकता था, फिर भी उसकी 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती थी। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ली और अपने साधना सार की शक्ति महसूस की। यह पहले से ही आधार स्थापना अवस्था स्तर 1 की मध्य अवस्था पर था। वह नहीं रुका। उसने पर्पल लोटस लिया और 3 बर्थ चैंट फिर से चलाई। यश मोहन गहरे मेरिडियन चक्रों में चला गया। आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने के बाद यह पहली बार था कि वह गहरी साधना में गया था। साधना सार उसके मेरिडियन में अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से बहता रहा जब तक कि वह जहां चाहता था वहां नहीं जाता। अपूर्ण 3 बर्थ स्वॉर्ड रे भी धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। यश मोहन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह इसे गलत रास्ते पर साधना कर रहा था। जिस साधना सार का उपयोग उसने तलवार किरण को सक्रिय करने के लिए किया था और जिस साधना सार का उपयोग उसने तलवार किरण को तलवार छोड़ने और दुश्मन पर हमला करने के लिए नियंत्रित करने के लिए किया था, वे गलत थे। हालांकि यह मजबूत था, यश मोहन ने पाया कि यह सही रास्ता नहीं था। क्योंकि वह जो कर रहा था, उसने तलवार किरण को धीमा कर दिया और इसकी शक्ति को सीमित कर दिया। अगर बहुत सारी तलवार किरणें होती तो यह उसके साधना सार की बहुत बड़ी बर्बादी होती। वास्तविक 3 बर्थ स्वॉर्ड रे को किसी की आध्यात्मिक चेतना और इच्छा द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। केवल इसी तरह वह तुरंत अनगिनत तलवार किरणों को सक्रिय कर सकता था। जब उसने इसे उच्च स्तर तक साधा तो तलवार किरणें सभी प्रकार के आकार भी बना सकती थीं और कोई भी बच नहीं सकता था। यश मोहन बहुत खुश था और उसने और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसे लगा कि अगर वह 3 बर्थ स्वॉर्ड रे को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग कर सकता है और इसमें महारत हासिल कर सकता है, तो वह अपनी ही अवस्था वालों के बीच अजय होगा। अगर उसका साधना सार आध्यात्मिक चेतना को तलवार किरण को नियंत्रित करने में मदद करता तो यह और भी मजबूत होता। तो यह असली 3 बर्थ स्वॉर्ड रे है, यश मोहन ने उत्साह में पुकारा। उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसने पाया कि वह अब आधार स्थापना अवस्था स्तर 2 की उच्च अवस्था पर भी था। इतनी तेज! यश मोहन ने आह भरी, लेकिन उसने दूसरा पर्पल लोटस नहीं खाया।
यह केवल उसे 2 स्तर सुधारने में मदद कर सकता था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। चैप्टर 844 शैडोलेस। वह पहले से ही आधार स्थापना अवस्था पर था। यश मोहन देखना चाहता था कि क्या वह सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में जा सकता है। बस इस विचार के साथ वह अगले ही पल सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में प्रकट हो गया। यश मोहन खुश हुआ। वह वास्तव में आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने के बाद वहां जाने में सक्षम था। उसने पाया कि सुनहरे पृष्ठ की दुनिया पहले से 10 गुना बड़ी थी। इसमें दसियों किलोमीटर की भूमि थी। जिस बात ने उसे और भी अधिक हिलाया वह यह थी कि अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तरह ही थी, जिसका मतलब था कि वह अंदर रहकर साधना कर सकता था। यश मोहन सोच रहा था कि क्या वह भविष्य में लोगों को अंदर ले जा पाएगा या वहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगा पाएगा। तुरंत सुनहरे पृष्ठ की दुनिया ने उसे संदेश भेजा कि सुनहरे पृष्ठ की दुनिया उसकी थी, लेकिन उसे लोगों को अंदर ले जाने से कम सत्य साक्षात्कार अवस्था पर होना चाहिए। हालांकि वह उससे कमजोर जानवरों को अंदर ला सकता था और वहां जड़ी बूटियां भी लगा सकता था। उसने मुड़कर देखा तो 2 बड़े अंडे जो अभी भी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में थे। यश मोहन बैठ गया और अंडे को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले दूसरे पर्पल लोटस को पचाने का फैसला किया। यश मोहन ने एक और लोटस खाया और 3 बर्थ चैंट चलाना शुरू किया। ची संग्रह अवस्था की तुलना में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक भंवर बना, लेकिन फिर यह धीरे धीरे एक झरने में बदल गया। यश मोहन ने महसूस किया कि उसका साधना सार अधिक से अधिक परिष्कृत होता जा रहा था। उसने बिना किसी जटिलता के स्तर 2 को तोड़ा और आधार स्थापना अवस्था स्तर 3 तक पहुंच गया। एक अज्ञात समय के बाद यश मोहन जागा और पाया कि वह स्तर 3 की मध्य अवस्था पर था। वह आधार स्थापना अवस्था की मध्य अवस्था से केवल 1 कदम दूर था। हालांकि यश मोहन आधार स्थापना अवस्था की मध्य अवस्था के लिए नहीं गया। उसे एहसास हुआ था कि हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण की गति अभी भी वही थी, उसकी साधना की गति धीमी हो गई थी। फिर भी यश मोहन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह जानता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी घनी होगी वह उतनी ही तेज साधना करेगा। 3 बर्थ चैंट को आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बड़ी भूख थी। उसे बस घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह ढूंढनी थी, एक आध्यात्मिक संग्रह गठन बनाना था और उसे साधना के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा यश मोहन एक गोली गुरु भी था। समय के साथ वह अपनी जरूरत की सभी गोलियां बना सकता था। यश मोहन ने अपनी उड़न तलवार से हवा में आकस्मिक रूप से वार किया और सुनहरे पृष्ठ की दुनिया के अंदर लगभग तुरंत दसियों तलवार किरणें बन गईं। इतनी शक्तिशाली। यश मोहन खुश हुआ। उसने उड़न तलवार को दूर रखा और 3 बर्थ स्वॉर्ड रे का अभ्यास करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अंडा उठाया और अंदर की ठंडी धाराओं को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने के बाद यश मोहन आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करने में कई गुना तेज था। वह गहरे भूरे रंग की गेंद सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से उसके चेतना के समुद्र में दिखाई दी। यह बड़ी और बड़ी होती गई जब तक कि यह एक अंडे के आकार तक नहीं पहुंच गई। उसे लगा कि यह एक बड़ी घातक चाल थी जो उसके 3 बर्थ स्वॉर्ड रे से कमजोर नहीं थी। अपनी इच्छा से यह असीमित ठंड उत्सर्जित कर सकता था जो दुश्मन को जमा देगा। मैं तुम्हें विंटर्स अराइवल कहूंगा, यश मोहन ने कहा और उसने गेंद को बाहर बुलाया। यश मोहन ने महसूस किया कि अंडे के अंदर अधिक ठंड प्रवाह थे। उसे विश्वास था कि अगर उसने इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित कर लिया होता तो इसने मुट्ठी के आकार की विंटर्स अराइवल गेंद बनाई होती। फिर भी जब उसने अधिक ठंड प्रवाह को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की तो यह अचानक बंद हो गया। यश मोहन ने जांच की कि क्या हो रहा था और पाया कि उसके हाथ में अंडा धीरे धीरे फट रहा था। यश मोहन चौंक गया और जल्दी से उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसने रखा यह पूरी तरह से फट गया और अंडे से जो निकला उसने उसे फिर से हिला दिया। यह एक भूरे रंग का कीड़ा था। यह एक मटर के आकार का था। उस फुटबॉल के आकार के अंडे ने एक मटर के आकार का कीड़ा पैदा किया था। यश मोहन अवाक रह गया। हालांकि जिस बात ने यश मोहन को और भी अधिक हिलाया
वह यह थी कि कीड़ा विशाल अंडे के छिलके को खाने लगा। एक मटर के आकार का कीड़ा इतने बड़े अंडे के छिलके कैसे खा सकता था? लेकिन छोटे ने यह सब खा लिया और बहुत तेजी से। फिर उसने पाया कि कीड़ा बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके भूरे शरीर पर एक हल्का सुनहरा रंग दिखाई दिया। क्या यह सच में एक गु था? यश मोहन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसके साथ संवाद करने की कोशिश की। छोटे कीड़े ने यश मोहन की आध्यात्मिक चेतना को महसूस किया और इतनी तीव्र गति से उसके हाथ पर बैठ गया कि यश मोहन भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। इतनी तेज। जब उसकी आध्यात्मिक चेतना कीड़े से जुड़ी तो उसे तुरंत संबंध का एहसास हुआ। इस छोटे ने उसे अपना मालिक चुना था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई गु नहीं था, बल्कि एक प्रकार का कीड़ा था। इसका पूरा नाम शैडोलेस टाओ वर्म था। यश मोहन ने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, लेकिन उसे लगा कि यह कुछ बहुत ठोस था। मैं तुम्हें अब से शैडोलेस कहूंगा, यश मोहन ने इसका नाम रखा। शैडोलेस ने यह सुना और बहुत तेज तीखी पुकार की। यश मोहन ने एक सार बढ़ाने वाली गोली, एक पर्पल लोटस और आध्यात्मिक पत्थर निकाले। उसने उन्हें शैडोलेस के सामने रखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पर्पल लोटस पर हमला किया और थोड़ी देर बाद यह पहले से ही उसके पेट में था। यश मोहन ने फिर दूसरे अंडे पर नजर डाली। क्या वह भी एक और शैडोलेस टाओ वर्म था? बिना हिचकिचाहट के यश मोहन ने दूसरे अंडे को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस बात ने उसे निराश किया वह यह थी कि वह दूसरे अंडे में ठंड प्रवाह को किसी भी तरह से आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सका। क्या हो रहा था? यश मोहन ने बार बार कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि अंडा उसका नहीं लगता। क्या यह निषाद द्विवेदी के कारण था? यश मोहन ने अचेत रूप से निषाद द्विवेदी पर नजर डाली, जो सोती हुई लग रही थी। हालांकि वह मर चुकी थी। यश मोहन ने कुछ बार कोशिश की और हार मान ली। उसने विशाल अंडे को निषाद द्विवेदी के पास रख दिया। वह पहले से ही विंटर्स अराइवल और शैडोलेस से संतुष्ट था। वह नहीं जानता था कि शैडोलेस अभी तक कितना मजबूत था, लेकिन उसके पेट और गति से यश मोहन बता सकता था कि यह कोई आसान शिकार नहीं था। शैडोलेस सुनहरे पृष्ठ की दुनिया के एक कोने में उड़ गया और हिलना बंद कर दिया, लेकिन यश मोहन आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी ओर बहता हुआ महसूस कर सकता था। चैप्टर 845 गुस्से से जलना। यश मोहन ने साधना बंद कर दी और भंडारण बैगों की जांच करने लगा। यश मोहन को ली बैलिन से 10,000 निम्नस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर और 300 मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर मिले, साथ ही कुछ और स्तर 5 के रून, कुछ जड़ी बूटियां और जानवरों की सामग्री। तोंग जेनतान के पास भी कुछ आध्यात्मिक पत्थर थे, लेकिन ये सभी निम्न गुणवत्ता के थे। यश मोहन ने सामग्री, भंडारण बैग और कुछ निम्न स्तरीय जादू उपकरणों को एक साथ रखा। वह उन्हें बेचने की योजना बना रहा था। अब उसके पास 13,000 से अधिक निम्नस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर और 300 से अधिक मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। यह अब यश मोहन के लिए काफी था। यश मोहन ने फिर सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से बाहर निकला। वह वापस जाकर सोंग यांगझू और यशिका मोहन को खोजने के लिए तैयार था। यश मोहन घाटी में पहुंचा और अपनी आध्यात्मिक चेतना स्कैन की, जहां उसे एहसास हुआ कि उसकी आध्यात्मिक चेतना 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह पागलपन था। सुबह थी और यश मोहन ने अपनी उड़न तलवार निकाली। इससे पहले कि भालू प्रतिक्रिया कर पाता, वह बैंगनी रोशनी की किरण में उड़ गया। भालू ने रोशनी देखी, लेकिन वह आलसी था। जब तक उस पर आक्रमण नहीं हुआ, वह उसका पीछा करना भी नहीं चाहता था। पिछली 2 दिनों की यात्रा में इस बार यश मोहन को केवल 4 घंटे लगे। जहां उसने ली बैलिन को मारा था, उससे दूर नहीं, 4 संग्रह साधक एक स्तर 3 के सींग वाले बाघ पर हमला कर रहे थे। यह सींग वाला बाघ मगरमच्छ से कमजोर लग रहा था, लेकिन 4 साधक ली बैलिन जितने मजबूत नहीं थे, इसलिए वे स्पष्ट नुकसान में थे। सींग वाला बाघ अग्नि तत्व का जानवर था और उसने एक अग्नि गोला थूका। एक ची संग्रह स्तर 8 का साधक उसे चकमा नहीं दे सका और हवा में उड़ गया। बाकी 3 और भी गंभीर स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने भागने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो पहले भागने की कोशिश करता वह अग्नि गोले से बच नहीं पाता।
सींग वाले बाघ की आदत थी कि अगर कोई भागने की कोशिश करता तो वह उसी व्यक्ति को पहले शिकार करता। यश मोहन ने देखा कि 3 साधकों में से एक उसके संप्रदाय से था और वह उनकी मदद करना चाहता था। बाघ ने अभी स्तर 3 प्राप्त किया था और वह अधिकतम आधार स्थापना अवस्था स्तर 1 के बराबर था। बिना हिचकिचाहट के यश मोहन की उड़न तलवार ने बाघ की ओर एक तलवार ऊर्जा चलाई। बाघ ने खतरा महसूस किया और उड़न तलवार पर कई अग्नि गोले थूके, लेकिन यश मोहन की उड़न तलवार ने अग्नि गोलों को नष्ट कर दिया। इससे पहले कि बाघ दूसरी लहर चला पाता, उसने कई तलवार किरणें भी चलाईं। उड़न तलवार अभी तक बाघ तक नहीं पहुंची थी, लेकिन तलवार किरणों ने पहले ही बाघ के महत्वपूर्ण अंगों को छेद दिया था। यश मोहन बहुत अधिक नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने अधिक तलवार किरणों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी उड़न तलवार को नियंत्रित किया और लगभग 3 मीटर आकार की तलवार ऊर्जा से सींग वाले बाघ का सिर काट दिया। 3 ची संग्रह अवस्था के साधक बहुत देर तक स्तब्ध रहे। यह एक स्तर 3 का बाघ था। एक साधारण आधार स्थापना अवस्था का साधक भी इसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें बचा लिया गया है और वे यश मोहन को धन्यवाद देने गए। एक और कारण जिससे यश मोहन ने उनकी मदद की, वह यह पूछना था कि आज कौन सी तारीख है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कितनी देर से साधना कर रहा था। कियानबेई भी झेंग युआन संप्रदाय से हैं, दूसरे ची संग्रह साधक ने उत्साह से कांपते हुए पूछा। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं काफी समय से वापस नहीं आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या शिष्य प्रवेश की अवधि बीत चुकी है? यश मोहन को याद आया कि वह प्रवेश से कुछ दिन पहले संप्रदाय में गया था। जब वह पहाड़ों पर पहुंचा तो यह शिष्य भर्ती का समय था। संप्रदाय के सदस्य ने यह सुना और सावधानी से उत्तर दिया, 3 महीने पहले था। 3 महीने? यश मोहन स्तब्ध था। उसने नहीं सोचा था कि वह इतने लंबे समय से बाहर था। क्या कियानबेई ने ली कियानबेई की शादी के बारे में सुना? क्या आप जश्न मनाने वापस जा रहे हैं? हमारे संप्रदाय के कई आधार स्थापना अवस्था के कियानबेई शादी के लिए वापस आ रहे हैं, ची संग्रह सदस्य ने कहा। ली कियानबेई की शादी? कौन से ली कियानबेई? क्या हो रहा है? यश मोहन ने पूछा। ची संग्रह सदस्य इस बात पर भी स्तब्ध था कि यश मोहन नहीं जानता था, लेकिन उसने जल्दी से उत्तर दिया, 3 महीने पहले ली बैसेन कियानबेई के भाई ली बैलिन को ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला में मार दिया गया था। ली बैसेन कियानबेई तुरंत जांच करने गए और पता लगाया कि यह 3 स्टार लान फेंग संप्रदाय के कुछ सदस्यों ने किया था। उन्होंने इन संप्रदाय सदस्यों को मार डाला, लेकिन वह वहां नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने लान फेंग संप्रदाय पर हमला किया। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई। वह था जिसने ली बैलिन को मारा, फिर भी ली बैसेन ने दोष किसी और पर मढ़ दिया। इससे उसे असहजता महसूस हुई, हालांकि इस क्षेत्र के लोगों की नजर में यह सही था। ली कियानबेई को एहसास हुआ कि उन्होंने लान फेंग संप्रदाय के साथ गलत किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही वे गलत थे, जब तक संदेह की एक बूंद थी, वे पूरे लान फेंग संप्रदाय को मार डालेंगे। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। हालांकि ली बैसेन आधार स्थापना अवस्था के चरम पर था, उसने फिर भी एक बड़ी शक्ति के प्रति हत्या की प्रवृत्ति रखने की हिम्मत की। ची संग्रह व्यक्ति ने यश मोहन पर नजर डाली और धीरे से कहा, जब लान फेंग संप्रदाय के नेता ने समझाया कि ली बैलिन की मृत्यु का उनसे कोई लेना देना नहीं था और वह ली कियानबेई के साथ उनकी प्रतिभाशाली शिष्या जी यान के साथ एक संघ विवाह आयोजित करने को तैयार थे, तो ली कियानबेई सहमत हो गए और संप्रदाय को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। यश मोहन की अभिव्यक्ति धंस गई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, चूंकि ली बैसेन पहले से ही जानता है कि यह लान फेंग संप्रदाय नहीं था जिसने उसके भाई को मारा, तो क्या उसने पता लगा लिया कि किसने किया? साधक ने सिर हिलाया। जाहिर है किसी ने हमारे संप्रदाय से किया, लेकिन वह गायब हो गया है। हालांकि उसकी पत्नी और बहन अभी भी संप्रदाय में हैं। ली कियानबेई ने पहले उनसे निपटने का फैसला किया। कमीने यश मोहन का क्रोध भड़क उठा और वह तुरंत गायब हो गया। दूसरे साधक ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह ली बैसेन कियानबेई को कमीना कह रहा था। यश मोहन को लगा कि वह बहुत भोला था।
उसने सोचा था कि सोंग यांगझू और यशिका मोहन एक स्वर्णकोर अवस्था मध्य चरण के गुरु के साथ ठीक होंगे, लेकिन जब लाभ और शक्ति का सामना होता है तो अन्य लोग अविश्वसनीय होते हैं। वह पहले यमों को खोजने की योजना बना रहा था, लेकिन यह सुनने के बाद उसने फैसला किया कि चाहे वह कहीं भी जाए, वह उन्हें अपने साथ ले जाएगा। यश मोहन अब और भी अधिक शक्ति चाहता था। अगर वह सत्य साक्षात्कार अवस्था पर होता तो वह लोगों को अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में ले जा सकता था। लेकिन अगर वह सत्य साक्षात्कार अवस्था पर होता तो क्या उसे भागने की भी जरूरत होती? उसे केवल हाथ हिलाना होता और ली बैसेन गूदा बन जाता। यश मोहन की गति अब अधिकतम थी। जल्द ही उसने लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। 2 घंटे बाद यश मोहन संप्रदाय में पहुंचा और अचेत रूप से उस स्थान को स्कैन किया जहां वह रह रहा था। वह तुरंत यान युआन चोटी पर जाने की योजना बना रहा था। भले ही बुजुर्ग स्वर्णकोर अवस्था पर हो, वह सोंग यांगझू और यशिका मोहन को ले जाएगा। चैप्टर 846 बंद दरवाजा। हालांकि यश मोहन ने सोंग यांगझू और यशिका मोहन को अपनी जगह पर पाया, फिर भी जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वे वहां क्यों थे। उसकी जगह कई ची संग्रह और एक आधार स्थापना अवस्था के साधकों द्वारा घिरी हुई थी। स्पष्ट रूप से वे उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। सोंग यांगझू और यशिका मोहन चिंतित थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें और वे केवल घर में बैठ सकते थे, भाग्य का इंतजार कर रहे थे। रुको, यहां कोई नहीं आ सकता। यश मोहन को दोची संग्रह स्तर 8 के साधकों ने रोक दिया। भागो! यश मोहन ने दोनों साधकों को लात मारी, जो दसियों मीटर दूर फेंक दिए गए और उठ नहीं सके। यह नहीं था कि यश मोहन उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि यह कि वह जानता था कि वह अभी संप्रदाय में नहीं मार सकता। यश मोहन, भाई! सोंग यांगझू और यशिका मोहन ने बाहर की आवाजें सुनी और यश मोहन की वापसी देखी। वे अपने आप को रोक नहीं सके और एक साथ यश मोहन की बाहों में दौड़ गए। यश मोहन का दिल अंततः उन्हें देखकर शांत हुआ। वह शांत हो गया था। वह जानता था कि अगला दुश्मन जिसका सामना वह करेगा, वह एक आधार स्थापना अवस्था चरम का गुरु था, जो शायद स्वर्णकोर अवस्था पर था। यश मोहन आत्मविश्वासी था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह अभी एक स्वर्णकोर अवस्था को हरा सकता है। चाहे उसका 3 बर्थ चैंट कितना भी मजबूत हो, वह आधार स्थापना अवस्था स्तर 3 पर एक स्वर्णकोर अवस्था के गुरु का सामना नहीं कर सकता था। अगर वह स्तर 7 या उससे ऊपर होता तो उसे सफलता की एक बूंद आशा होती। वह केवल आशा कर सकता था कि ली बैसेन अभी स्वर्णकोर अवस्था पर नहीं था। भाई, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। उस ली बैसेन ने हमें तुम्हारी वापसी के लिए चारे के रूप में यहाँ बंद कर दिया। उसने कहा कि तुमने ली बैलिन को मारा, यशिका मोहन ने कहा। सोंग यांगझू ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि भले ही वह कहे, यश मोहन उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। यश मोहन ने यशिका मोहन के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वह समझ जाएगी कि उसका क्या मतलब था। यश मोहन की आध्यात्मिक चेतना ने स्कैन किया और देखा कि दोची संग्रह साधक ली बैसेन को सूचित करने के लिए निकल गए थे। यश मोहन को परवाह नहीं थी। उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह अब नहीं जा सकता। वह जानता था कि वहां गुरु दृश्य देख रहे थे और यश मोहन एक छिपी हुई मजबूत आध्यात्मिक चेतना महसूस कर सकता था। वह व्यक्ति पास नहीं आया, लेकिन यश मोहन जानता था कि वह कम से कम आधार स्थापना अवस्था की उच्च अवस्था पर था। अगर वह अकेला होता तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन उसके साथ सोंग यांगझू और यशिका मोहन थे। वह भाग नहीं सकता था। यश मोहन ने उनकी शक्तियों की जांच की। सोंग यांगझू की संग्रह स्तर 3 पर थी और यशिका मोहन वास्तव में स्तर 4 पर थी। उसने सोंग यांगझू को देखा और पूछा, तुम बाहर क्यों थीं? तुम्हारी गुरु कहाँ हैं? क्या उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की? सोंग यांगझू ने सिर हिलाया और कहा, हम चोटी पर बहुत तेजी से प्रगति कर रहे थे, लेकिन 10 दिन पहले 2 स्वर्णकोर अवस्था के बुजुर्गों ने मेरी गुरु को एक प्राचीन खंडहर की खोज के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मेरी गुरु चली गईं।
यश मोहन को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि ली युकियान ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उन्हें दूर ले जाया गया था। हालांकि यश मोहन उनकी गुरु को नहीं जानता था, उसे विश्वास था कि वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो अपने शिष्यों को धोखा दे। यशिका मोहन ने कहा, गुरु के जाने के कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि कोई बाहरी शिष्य ची संग्रह अवस्था के नंबर 1 फू यशुआंग को चुनौती दे रहा है। हम देखना चाहते थे कि क्या यह तुम हो, इसलिए हम बाहर आए। हमने सोचा कि हमारे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम बहुत आसानी से बाहर निकल गए। सोंग यांगजू ने सिर हिलाया। हाँ, हम यहाँ आए और हमें तुरंत बंद कर दिया गया। अगर उस ली बैसेन ने तुम्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की होती तो हम थम। यश मोहन का दिल और भी अधिक जल रहा था, फिर भी वह अधिक से अधिक शांत होता जा रहा था। वह जानता था कि सोंग यांगजू और यशिका मोहन को यान युआन चोटी से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इसका केवल यही मतलब हो सकता था कि वहां एक गद्दार था जिसे ली बैसेन ने खरीद लिया था। यश मोहन ने फैसला किया कि वह अब दोनों को वहां नहीं रहने देगा, उसे उन्हें ले जाना ही था। यश मोहन ने अपनी खुद की शक्ति बनाने का मन बना लिया, ठीक पृथ्वी पर लौकिक चंद्रभूमि की तरह। उस स्थान को साउथ पीस राज्य में बनाना सबसे अच्छा था। हालांकि भले ही वह वहां पहुंचने में कामयाब हो जाए, उसकी शक्ति सबसे नीचे होगी। नॉर्थ फार राज्य में लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर साधना का स्तर सबसे कम था, लेकिन यह यश मोहन के लिए अपनी नींव बनाने के लिए उपयुक्त था। शायद एक दिन मैं एक मजबूत संप्रदाय बना सकता हूं जो पूरे लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर हावी होगा, यश मोहन ने बड़बड़ाया। लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता होती थी। सबसे अच्छा तरीका अपनी खुद की शक्ति बनाना था, ताकि आपको दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। भाई, क्या तुम भी यहाँ एक लौकिक चंद्रभूमि शहर बनाना चाहते हो? यशिका मोहन ने धीरे से पूछा। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि मैंने अभी तक यह नहीं तय किया है कि मुझे शहर बनाना चाहिए या नहीं। तुम्हारा विचार अच्छा है। शायद मुझे सच में ऐसा करना चाहिए। भाई, क्या तुम बहुत पहले यहाँ आए थे? हमारे लौकिक चंद्रभूमि शहर का नाम इस महाद्वीप के समान क्यों है? यशिका मोहन ने पूछा। यश मोहन ने शर्मिंदगी से अपनी नाक खुजलाई और दोनों को खींचा। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। हम पहले मिशन हॉल जाएंगे। यश मोहन वहां मिशन करने नहीं जा रहा था, वह वहां सामान का आदान प्रदान करने जा रहा था। उसके पास एक स्तर 3 का जानवर गोली और कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। वह उन्हें एक मिंग युआन गोली के बदले में बदलने की योजना बना रहा था। यह आधार स्थापना अवस्था स्तर 6 से नीचे के साधकों को एक स्तर ऊपर ले जाता था। हालांकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और इसके दुष्प्रभाव थे, लेकिन यश मोहन को परवाह नहीं थी। वह स्तर 3 पर था। इसका उपयोग करने के बाद वह स्तर 4 पर होगा। यह केवल एक स्तर था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। एक आधार स्थापना अवस्था प्रारंभिक अवस्था पर था, जबकि दूसरा मध्य अवस्था पर था। अगर वह आधार स्थापना अवस्था मध्य अवस्था तक पहुंच जाता तो उसे ली बैसेन से निपटने के लिए बहुत बेहतर मौका मिलता। दुष्प्रभावों के बारे में यश मोहन को सच में परवाह नहीं थी। उसके पास 10,000 साल पुराना स्टैलाग्माइट मैरो था और स्टैलाग्माइट गोली किसी भी दुष्प्रभाव को कम कर सकती थी। मिंग युआन गोली कीमती थी, लेकिन यश मोहन को विश्वास था कि वह इसे प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके पास अभी भी बिटर 10 ईयर्स था। यह अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था, इसलिए अगर बात बिगड़ती तो वह इसके साथ व्यापार करेगा। वह इसे आधार स्थापना गोली के साथ भी व्यापार कर सकता था, लेकिन वह कोई मूर्ख नहीं था। यहां तक कि बिटर 10 ईयर्स को बाहर निकालना भी उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए खतरनाक होगा। यश मोहन दोनों महिलाओं को दरवाजे तक ले गया, लेकिन उसे एक मध्यम आयु के साधक ने रोक दिया। उसके पीछे 4 या 5 ची संग्रह साधक थे। दूर नहीं, सैकड़ों अन्य शिष्य देख रहे थे। यशिका मोहन और सोंग यांगजू ने साधक को देखा और उनका चेहरा बदल गया। यशिका मोहन ने यश मोहन से फुसफुसाया, भाई, वह आदमी आधार स्थापना अवस्था पर है। केवल आधार स्थापना अवस्था के साधक ही ऐसे कपड़े पहन सकते हैं।
यश मोहन ने यशिका मोहन का हाथ दबाया और आधार स्थापना अवस्था के साधक से कहा, यह मेरी जगह है। तुम लोग मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? आधार स्थापना अवस्था के साधक ने यश मोहन को तिरस्कार से देखा और कहा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए कह रहा हूं या मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चैप्टर 847 त्वरित हत्या, आधार स्थापना अवस्था स्तर 1। यश मोहन अचानक हंसा। झेंग युआन तलवार संप्रदाय के साथी सदस्यों, मुझे लगता है कि हर कोई संप्रदाय के नियमों को समझता है। उनमें से एक यह है कि किसी भी संप्रदाय सदस्य को जानबूझकर किसी साथी सदस्य के घर को बंद करने की अनुमति नहीं है। फिर भी कोई आज मेरे घर को बंद कर रहा है। संप्रदाय के नियम कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? आसपास की भीड़ शांत थी। कुछ लोगों ने यश मोहन का तिरस्कार करना भी शुरू कर दिया। नियमों के अनुसार कोई बिना हिचकिचाहट के मार सकता था, लेकिन यह नियम केवल सामान्य सदस्यों पर लागू होता था। यहां तक कि अगर यह आधार स्थापना अवस्था की अनबेई उस बाहरी शिष्य को मार भी देता तो उसे केवल हल्की सजा मिलती, उसके दरवाजे को बंद करने की तो बात ही छोड़ दें। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं इस आदमी को मारने वाला था जो मेरे घर को बंद कर रहा है, लेकिन यह देखते हुए कि हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं बस उसे नष्ट कर दूंगा। मुझे यकीन है कि किसी ने पहले ही मेरे शब्दों को एक क्रिस्टल बॉल के साथ रिकॉर्ड कर लिया है। यश मोहन के शब्द सुनाई दिए, लेकिन प्रारंभिक मौन के बाद हंसी की गर्जना हुई। यश मोहन ने अपनी उड़न तलवार भेजी। यह तेज नहीं थी, आखिरकार सतह पर वह केवल ची संग्रह स्तर 8 पर था, लेकिन इसने आधार स्थापना अवस्था के डैंटियन को चुपचाप छेद दिया, ठीक वैसे ही जैसे यश मोहन ने कहा था कि वह करने वाला था। आधार स्थापना अवस्था के साधक ने ठंडा मुस्कुराया। एकमात्र स्तर 8 की संग्रह साधक ने उसके सामने ऐसा करने की हिम्मत की। उसने उड़न तलवार पकड़ ली, जो उसके लिए एक धातु की छड़ की तरह थी। फिर भी उड़न तलवार ने बिना किसी प्रतिरोध के आधार स्थापना अवस्था के साधक के हाथ को छेद दिया और उसी गति से उसके डैंटियन को वार किया। फिर उड़न तलवार उसके हाथ में वापस उड़ गई। आधार स्थापना अवस्था के साधक ने स्तब्धता से अपने छेदे हुए डैंटियन और अपने बाएं हाथ के आधे हिस्से को देखा। वह अवाक था। तुम आधार स्थापना अवस्था पर हो, साधक ने बहुत देर बाद बड़बड़ाया। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया, एकमात्र आधार स्थापना अवस्था स्तर 1 का साधक मेरे घर को बंद करने की हिम्मत करता है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए नहीं मारूंगा। भागो। फिर यश मोहन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना बाहर भेजी और अपनी शक्ति बढ़ाई। वह स्पष्ट रूप से आधार स्थापना अवस्था स्तर 3 पर था। शो देख रहे लोग जल्दी से पीछे हट गए। आधार स्थापना अवस्था के साधक का पीछा करने वाले कुछ ची संग्रह शिष्य भी जल्दी से हट गए। यश मोहन ने भीड़ को पीछे हटते देखा और सोंग यांगझू और यशिका मोहन का हाथ खींचा, चलो। हो भाई, तुम आधार स्थापना अवस्था तक पहुंच गए। यशिका मोहन समझ गई कि साधना क्षेत्र में कुछ महीने रहने के बाद आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचना कितना मुश्किल था। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आधार स्थापना अवस्था तक पहुंच गया हूं, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम मेरे साथ साधना करोगी तो आधार स्थापना अवस्था मुश्किल नहीं होगी। यश मोहन बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था। उसके पास आधार स्थापना गोली थी और वह एक गोली गुरु था। वैसे सिल्वर कहाँ है? यश मोहन को याद आया कि यह नैना शुक्ला की थी और वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। सोंग यांगझू ने जल्दी से कहा, यह यान युआन चोटी पर है। क्या हम संप्रदाय छोड़ने जा रहे हैं? मैं उसे यहां लाऊंगी। यश मोहन ने हाथ हिलाया। जल्दी नहीं, हम संप्रदाय को धोखा नहीं दे रहे हैं। चलो एक मिशन लेते हैं और करते हैं। एक मिशन लेने के बाद हम सिल्वर को लेंगे। भाई, क्या हम अब से दुनिया भर में घूमेंगे? मुझे यह बहुत पसंद है। यशिका मोहन स्पष्ट रूप से बहुत सारे टीवी नाटक देख रही थी। भीड़ ने आपस में फुसफुसाया। हालांकि ली बैसेन स्वर्णकोर अवस्था के नीचे नंबर 1 व्यक्ति था, वह इतनी आसानी से एक आधार स्थापना अवस्था के साधक पर हमला नहीं कर सकता था। यश मोहन दोनों महिलाओं को मिशन हॉल में ले गया।
लेकिन उसे एहसास हुआ कि ली बैसेन अभी तक वापस नहीं आया था। वह काफी हैरान था और उसने यशिका मोहन से पूछा, यशिका, क्या तुम जानती हो कि वह ली कमीना कहाँ गया? यशिका मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैंने लोगों को कहते सुना कि वह किसी नीलामी में गया है, इसलिए वह अभी वापस नहीं आया है। वह नीलामी में गया था? अगर वह सच में गया था तो वह उन्हें लेकर अब निकल सकता था। हालांकि यश मोहन जानता था कि भले ही वह जाने वाला हो, उसे मिशन हॉल से एक मिशन लेना ही था। मिशन हॉल हमेशा की तरह भरा हुआ था। यश मोहन ने मिशन स्क्रीन को देखा और सोंग यांगजू से कहा, तुम और यशिका एक मिशन ले लो। याद रखना, मिशन जितना दूर हो उतना अच्छा। अगर नहीं तो बस ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला में से कोई एक चुनो, चाहे उसकी कठिनाई या पुरस्कार कुछ भी हो। सोंग यांगजू ने सिर हिलाया। वह बता सकती थी कि यश मोहन उन्हें संप्रदाय से दूर ले जाने के लिए तैयार था। यश मोहन ने दोनों महिलाओं को जाते देखा और उसके बाद मिन युआन गोली पाने के लिए विनिमय स्थल पर गया। वहां भी कुछ लोग थे, लेकिन मिशन स्थल की तुलना में बहुत कम। 50 के दशक का एक साधक यश मोहन का अभिवादन करने आया। जब उसने देखा कि यश मोहन एक आधार स्थापना अवस्था का साधक है, तो उसने तुरंत उसका मेहमानवाजी से अभिवादन किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि जब वह आधार स्थापना अवस्था पर था तो यश मोहन बाहरी शिष्य के कपड़े क्यों पहन रहा था। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। मार्शल चाचा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? साधक ची संग्रह स्तर 9 पर था। यश मोहन ने सिर हिलाया। क्या यहाँ व्यापार के लिए मिन युआन गोली है? एक मिन युआन गोली। साधक स्तब्ध था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, माफ करें मार्शल चाचा, मिन युआन गोलियां दुर्लभ हैं और उन्हें आमतौर पर यहाँ भुनाया नहीं जा सकता। आप इसे केवल एक बड़े मिशन के पुरस्कार के रूप में या संप्रदाय से पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या आप इसे गोली की दुकान पर खरीद सकते हैं। यश मोहन ने नहीं सोचा था कि एक साधारण मिन युआन गोली को दुर्लभ गोली माना जाएगा। इसका मतलब था कि उसे अपनी योजना बदलने की जरूरत थी, अन्यथा वह एक आधार स्थापना अवस्था स्तर 3 के रूप में एक आधार स्थापना अवस्था चरम प्रतिभा का सामना कर रहा होता। हालांकि उसके पास काफी साधन थे, भले ही वह ली बैसेन को मार सकता था, वह खुद अच्छी तरह से समाप्त नहीं होता। क्या तुम्हारे पास स्तर 6 या उससे अधिक के रून हैं? यश मोहन ने पूछा। साधक ने जल्दी से सिर हिलाया। मार्शल चाचा, है, लेकिन प्रत्येक के लिए 5000 अंक चाहिए। 5000 अंक? यश मोहन अवाक रह गया। रेनबो गोल्ड फूल मिशन ने उसे केवल 300 दिए थे और वह 5 लोगों के बीच बांटा गया था। यश मोहन ने जल्दी से कहा, मेरे पास पर्याप्त अंक नहीं हैं, लेकिन क्या मैं आध्यात्मिक पत्थरों या अन्य चीजों के साथ व्यापार कर सकता हूं? साधक ने कठिनाई से कहा, माफ करें मार्शल चाचा, हम केवल अंक लेते हैं। यदि आप अन्य चीजों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो यह ठीक है, लेकिन आपको पहले इसे अंकों में बदलना होगा। 2 निम्नस्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों का आदान प्रदान 1 अंक के लिए किया जा सकता है। यश मोहन ने गाली दी। उसके पास केवल 10 के से थोड़ा अधिक निम्नस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। उस सब के साथ भी वह केवल एक स्तर 6 का रून खरीद पाता। एक स्तर 6 का रून बाजार में केवल 6 के आध्यात्मिक पत्थरों का था। मार्शल भाई, ये। जब यश मोहन झिझक रहा था, उसने एक कर्कश आवाज सुनी। यश मोहन मुड़ा और देखा कि यह लियू जेन्यू थी। यह तुम हो, लियू जेन्यू? नमस्ते। यश मोहन को खुशी हुई कि वह संप्रदाय में वापस ठीक आ गई थी। हालांकि उसकी आवाज अतीत में स्पष्ट थी, लेकिन 2 महीने बाद यह बहुत कर्कश लग रही थी और वह भी पतली हो गई थी। चैप्टर 848 बर्स्ट एसेंस गोली। लियू जेन्यू ने जल्दी से उसे एक कोने में खींचा और चारों ओर देखा, फिर अपराध बोध से कहा, मार्शल भाई, ये मैंने तुम्हें उस मिशन पर लाकर बहुत परेशानी पैदा की, माफ करना। यश मोहन ने हाथ हिलाया। वह सब अतीत की बात है, इसे उठाने की जरूरत नहीं है। लियू जेन्यू को और अधिक अपराध बोध महसूस हुआ। मैं तोंग जेनतान के बारे में बात नहीं कर रही हूं, बल्कि ली बैलिन और ली बैसेन के बारे में। उसे घटनास्थल पर तोंग जेनतान के निशान मिले, इसलिए उसने मुझसे और जियांग यी से पूछा।
उसे एहसास हुआ कि तुम ही थे जिसने तुम जेनतान का पीछा किया। इसलिए उसे तुम पर संदेह होने लगा और फिर उसने तुम्हारी बहन और पत्नी को फंसा लिया। इसलिए तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि ली बैसेन जानता है कि मैंने उसके भाई को मारा, यश मोहन ने सोचा। लेकिन यश मोहन जानता था कि वह लियू जेन्यू और दूसरों को दोष नहीं दे सकता। वे केवल कुछ साधारण चीज संग्रह साधक थे। वे ली बैसेन से कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं करते। यश मोहन मुस्कुराया। यह ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। आखिरकार ली बैसेन एक आधार स्थापना अवस्था का साधक है। मैं जाने वाला हूं, अगर भाग्य ने हमें फिर से जोड़ा तो मैं तुमसे मिलूंगा। लियू जेन्यू ने यह सुना और स्तब्ध थी। वह उलझन में थी कि यश मोहन ने अपनी पत्नी और बहन के बारे में क्यों नहीं पूछा। वह उसे इसके बारे में बताने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने नहीं बताया। अगर यश मोहन उनकी परवाह नहीं करना चाहता था तो पूछना उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होता। हालांकि यश मोहन वहां मिशन हॉल में मिशन क्यों ढूंढ रहा था? उसे तुरंत लियू जेन्यू द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिए था। मार्शल भाई, ये अपना ख्याल रखना। मुझे एक बर्स्ट स्पिरिट ग्रास मिला है और मैं इसे अंकों के बदले बदलना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। चाहे ली बैसेन ने यश मोहन को अभी तक क्यों नहीं पाया था, लियू जेन्यू ने यश मोहन से बहुत अधिक बात करने की हिम्मत नहीं की और इसलिए वह जल्दी से चली गई। उसने यश मोहन को एक तरफ खींचने का एकमात्र कारण अपनी अंतरात्मा को साफ करना था। आखिरकार यश मोहन ने उसे बचाया था। बिना यश मोहन को चेतावनी दिए वह चैन से नहीं रह पाती। यश मोहन बस सिर हिलाने वाला था, लेकिन उसने बर्स्ट स्पिरिट ग्रास शब्द सुने और उसने जल्दी से कहा, मार्शल बहन लियू, क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हें बर्स्ट स्पिरिट ग्रास मिला है? हाँ। क्या हुआ मार्शल भाई, ये लियू जेन्यू ने आश्चर्य से पूछा। यश मोहन ने तुरंत कहा, मार्शल बहन, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हें कितने आध्यात्मिक पत्थर चाहिए? तुम इसे चाहते हो? लियू जेन्यू स्तब्ध थी, लेकिन उसने इसे निकाला और यश मोहन को दे दिया। चूंकि तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम इसे रख सकते हो। आध्यात्मिक पत्थरों की कोई बात नहीं। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी कुछ खास नहीं है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। यश मोहन ने यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी खुशी से ली। बर्स्ट स्पिरिट ग्रास एक स्तर 3 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी और इसे एक ची संग्रह साधक के लिए एक उच्चस्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटी माना जाता था। इसका सबसे बड़ा उपयोग बर्स्ट एसेंस गोली बनाना था। बर्स्ट एसेंस गोली एक ऐसी गोली थी जिसके बड़े दुष्प्रभाव थे। यह एक स्तर 3 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। बर्स्ट एसेंस गोली खाने के बाद आपकी शक्ति 2 घंटे के लिए कुछ स्तर बढ़ जाती थी। हालांकि इसके बाद आपका साधना सार अशुद्ध हो जाता था और आपको इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होती थी। कुछ घंटों की कमजोरी भी होती थी और यह लोगों की यौन इच्छाओं को बढ़ाता था। यह केवल आधार स्थापना अवस्था के साधकों तक सीमित था, लेकिन यह आधार स्थापना गोली की तुलना में बनाना बहुत कठिन था। हालांकि यश मोहन बर्स्ट एसेंस गोली बना सकता था। यश मोहन दुष्प्रभावों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यहां तक कि यौन इच्छाओं के लिए उसके पास सोंग यांगजू थी। मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना मार्शल भाई, ये लियू जेन्यू ने कहा और जल्दी से जाने की कोशिश की। यश मोहन ने लियू जेन्यू को रोका और कहा, रुको, यह तुम्हारे लिए है। यश मोहन ने एक बोतल निकाली और कहा, यह गोली बहुत कीमती है। जब तुम्हारे आसपास कोई न हो तो इसे खोलना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, अलविदा। फिर यश मोहन चला गया। वह समझ सकता था कि वह कैसा महसूस कर रही थी। वह उसे यह बताने के लिए उसे खींचने में कामयाब रही थी। यह बहुत दयालुता थी। लियू जेन्यू ने यश मोहन को देखा और आह भरी। वह यश मोहन की मदद नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि यश मोहन बर्स्ट स्पिरिट ग्रास क्यों चाहता था, लेकिन वह जानती थी कि यह बेकार था। भले ही वह किसी को उसके लिए गोली बनवा सकता था, वह फाल्सकोर अवस्था के लिए बैसेन द्वारा तुरंत मार दिया जाता। उसे उम्मीद थी कि यश मोहन संप्रदाय से जल्दी निकलने में कामयाब होगा और ली बैसेन द्वारा रोका नहीं जाएगा।
जहां तक गोली की बात है, उसे सच में परवाह नहीं थी। एक स्तर 8 की संग्रह साधक उसे क्या दे सकता था? इसलिए उसने इसे खोला भी नहीं और बस अपने भंडारण बैग में फेंक दिया। दो मार्शल बहनों, हम भी ये शहर जा रहे हैं और तुमने जो मिशन लिया है वह भी वहीं आसपास है। कैसा रहेगा अगर हम साथ चलें? एक धनसी हुई आंखों वाले ची संग्रह स्तर 8 के साधक ने यशिका मोहन और सोंग यांगजू को रोक दिया। एक सफेद चेहरे वाला साधक उसके बगल में खड़ा था। माफ करें, हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, यशिका मोहन ने उत्तर दिया और चारों ओर देखने लगी। अपने भाई के बिना वह असुरक्षित महसूस कर रही थी। भागो! यश मोहन उनके पास चला गया और चिल्लाया। उसे लगा कि उन्हें अपने साथ ले जाना बहुत बुद्धिमानी का फैसला था। सोंग यांगजू और यशिका मोहन खुशी से यश मोहन की ओर चली। धनसी हुई आंखों वाले साधक ने यह सुना और कुछ करने वाला था, लेकिन जब उसने यश मोहन को देखा तो उसने अपनी बातें निगल लीं। वह यश मोहन की शक्ति को बिल्कुल नहीं देख सकता था। इसका केवल यही मतलब हो सकता था कि यश मोहन उससे अधिक मजबूत था। दूसरा सफेद चेहरे वाला साधक स्तर 7 पर था और वह भी यश मोहन की शक्ति नहीं बता सकता था। वे बता सकते थे कि यश मोहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए वे कुछ कहे बिना चले गए। भाई, मैं तेजी से साधना करूंगी। मैंने पाया कि इस जगह पर अगर तुम कमजोर हो तो तुम कुछ भी नहीं हो, यशिका मोहन ने कहा। यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक कड़ी साधना करना महत्वपूर्ण है, फिर भी अगर तुम गति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करोगी तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगी। ठीक है, हमने कर लिया, चलो। वैसे मिशन कैसा है? सोंग यांगजू ने एक मिशन कार्ड निकाला और कहा, यह शहर में एक मिशन है, 3 से 4 लोग। हम ठीक 3 हैं। जब वे यश मोहन की जगह वापस आए तो उन्होंने पाया कि कोई उस पर नजर नहीं रख रहा था। यश मोहन दोनों महिलाओं को अंदर ले गया और कहा, मैं एक गोली बनाने जा रहा हूं। इसे बनाने के बाद मैं तुम्हारे साथ यान युआन चोटी जाऊंगा और सिल्वर को लूंगा। सोंग यांगजू ने हिचकिचाते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं यशिका के साथ पहले सिल्वर को ले आऊं? इससे कुछ समय बचेगा। यश मोहन ने सिर हिलाया। तुम्हारी गुरु ने कहा था कि तुम आसानी से बाहर नहीं जा सकती, तो तुम लोग इतनी आसानी से कैसे बाहर आ गईं? मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें बाहर आने दिया, है ना? सोंग यांगजू स्तब्ध थी और उसने सिर हिलाया। हाँ, गुरु के जाने के बाद बड़ी मार्शल बहन ने यान युआन चोटी संभाल ली। वह हमारे साथ बहुत अच्छी है। साथ ही हम तुम्हें देखना चाहते थे, इसलिए उसने हमें बाहर जाने दिया। तुम्हें कैसे पता? यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। अगर मैं तुम लोगों की तरह भोला होता तो मुझे बहुत पहले खा लिया जाता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह बड़ी मार्शल बहन ली बैसेन के साथ है। अगर तुम लोग चोटी पर रहती तो ली बैसेन तुम्हें नहीं पकड़ पाता। फिर भी तुम बाहर चली गईं। सोंग यांगजू और यशिका मोहन ने नहीं सोचा था कि उस बातूनी बड़ी मार्शल बहन इतनी घृणित हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं, यशिका मोहन ने कुछ सोचा और फिर निराशा में सिर हिलाया। यश मोहन मुस्कुराया। इसके बारे में बहुत मत सोचो। मैं गोलियां बनाने जा रहा हूं, हम बाद में एक साथ सिल्वर को लेंगे। चैप्टर 849 इल्यूजन क्लाउड। पहला वार। यश मोहन ने पहली बार बर्स्ट एसेंस गोली नहीं बनाई थी, लेकिन यह उसके पिछले जीवन में था। उसके पास अब नई गोली बनाने के साधन थे, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। बर्स्ट एसेंस गोली के लिए पूरक जड़ी बूटियां महंगी नहीं थीं, इसलिए यश मोहन ने तुरंत शुरू किया और जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया। 1 घंटे बाद यश मोहन ने सफलतापूर्वक बर्स्ट एसेंस गोली की एक कड़ाही बनाई। उसे केवल 2 गोलियां मिलीं, फिर भी यह उसके लिए पर्याप्त थी। उसे केवल एक की जरूरत थी। चलो, यश मोहन अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था। जब वे तीनों चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बड़ी मार्शल बहन वहां नहीं थी। इससे उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के सिल्वर को ले जाने का मौका मिला। सिल्वर को सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में रखा गया था। सोंग यांगजू और यशिका मोहन ने ली युकियान के लिए एक आभार पत्र छोड़ा और उसे बताया कि वे यश मोहन के साथ क्यों गए।
यश मोहन ने सोचा कि ली बैसेन उन्हें जाने से रोकेगा, लेकिन किसी ने नहीं रोका। यश मोहन, वह ली आदमी हमें नहीं रोक रहा है, सोंग यांगजू ने कहा। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई। उसे लगा कि चीजें सही नहीं हैं। कोई रास्ता नहीं था कि ली बैसेन उन पर नजर रखने वालों को वापस भेजेगा, और उसे विश्वास नहीं था कि ली बैसेन उन्हें जाने देगा। शायद इन लोगों को एहसास हो गया कि भाई आधार स्थापना अवस्था पर है, और अब वे हमें रोकने की हिम्मत नहीं करते, यशिका मोहन ने कहा। यश मोहन ने सिर हिलाया। मैं बहुत देर से संप्रदाय में वापस आया हूं। भले ही ली बैसेन नीलामी में हो, उसे अब तक इसके बारे में पता चल गया होगा। उसने व्यवस्था कर ली होगी। और भले ही उसने नहीं की, संप्रदाय में उसके संबंधों और भविष्य की संभावना के साथ हमें रोकना उसके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन हम संप्रदाय से दसियों हजार किलोमीटर दूर हैं, यशिका मोहन ने समाप्त नहीं किया क्योंकि यश मोहन ने रुक गया। यशिका मोहन और सोंग यांगजू दोनों उड़न तलवार पर थे, इसलिए उन्होंने यश मोहन को देखा। आश्चर्य हुआ कि वह अचानक क्यों रुका था। यश मोहन जमीन पर उतरा और दोनों महिलाओं से कहा, मेरा यहाँ इंतजार करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह ली आदमी कितना सक्षम है। हाँ हाँ हाँ, एक घृणित हंसी सुनाई दी और एक ठंडे चेहरे वाला व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। तुमने खुद को काफी अच्छी तरह छिपाया है। तुम वास्तव में मेरे आने का पता लगा सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा भाई तुम्हारे हाथों मरा। यश मोहन ने इस मध्यम आयु के व्यक्ति को शांति से देखा और समझ गया कि वे इतनी आसानी से क्यों निकल पाए थे। वह आदमी संप्रदाय में उनसे निपटने की योजना नहीं बना रहा था। शायद यह पता लगाने के बाद कि वह आधार स्थापना अवस्था पर है, उसने उम्मीद की कि वे संप्रदाय छोड़ देंगे। आखिरकार एक प्रतिभाशाली सदस्य को भी एक आधार स्थापना अवस्था के सदस्य को दंडित करने का अधिकार नहीं था जिसने कोई गलत नहीं किया। भले ही उसे यकीन था कि यश मोहन ने उसके भाई को मारा, संप्रदाय बिना सबूत के किसी चीज का समर्थन नहीं करेगा। तुम बहुत चालाक हो, बुरा नहीं। संप्रदाय में तुम्हारी देखभाल करना मेरे लिए बहुत आसान होता, लेकिन मैं तुम्हें धीमी मृत्यु की सुंदर अनुभूति का स्वाद चखाना चाहता था। तुम्हारी बहन और पत्नी का स्वाद चखने के बाद मैं तुम्हें भी उसका स्वाद चखाऊंगा। ली बैसेन के चेहरे पर नफरत स्पष्ट थी। यश मोहन मुस्कुराया। तुम्हारे भाई ली बैलिन के पास काफी अच्छी तलवार क्षमता थी। अफसोस कि उसे मारने के बाद मैं उसे खोज नहीं पाया। मैं बहुत निराश था। उम्मीद है तुम्हारा भंडारण बैग मुझे निराश नहीं करेगा। ओह, दिलचस्प भंडारण बैग नहीं, तुम्हारे पास भंडारण अंगूठी है। बहुत अच्छा। तुमने वास्तव में मेरे भाई को मारा। मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने पहले केवल यश मोहन पर संदेह किया था, लेकिन अब जब उसने स्वयं स्वीकार कर लिया तो ली बैसेन अपने दिल में क्रोध को और नहीं रोक सका क्योंकि हत्या की प्रवृत्ति ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल आई। जैसे ही उसने यह कहा, तीव्र हत्या की प्रवृत्ति वाली एक तलवार की रोशनी यश मोहन के सिर के ऊपर घूमी। उसी समय यश मोहन ने अपने चारों ओर की हवा को संघनित महसूस किया और उसका शरीर स्थिर हो गया। फिर भी इतना शक्तिशाली वार आधे रास्ते में बदल गया और दसियों और सैकड़ों तलवार ऊर्जा में बदल गया। प्रत्येक हत्या की प्रवृत्ति से जल रहा था। यश मोहन हिल गया। उसने नहीं सोचा था कि ली बैसेन ने एक धारी तलवार का उपयोग किया था और वह तलवार को अपनी आध्यात्मिक चेतना से नियंत्रित नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने इसका उपयोग मार्शल कलाकारों की तरह करीबी लड़ाई में किया। सत्य साधक जादू उपकरणों, साधना सार और अन्य साधनों से लड़ते थे। फिर भी ली बैसेन, झेंग युआन तलवार संप्रदाय की प्रतिभा ने दोधारी तलवार के बजाय एक धारी तलवार का उपयोग किया और आमने सामने लड़ा। यह काफी अजीब था। बहुत अधिक सोचे बिना यश मोहन ने अपना सार रक्त जलाना शुरू कर दिया और तुरंत ली बैसेन की बेड़ियों से मुक्त हो गया। उसकी उड़न तलवार सैकड़ों तलवार किरणों में बदल गई, जिसने मुश्किल से ली बैसेन की तलवार ऊर्जा को रोका। फिर यश मोहन ने अपना सारा साधना सार इकट्ठा किया और ली बैसेन की तलवार पर हमला किया। टक्कर यश मोहन दसियों मीटर दूर उड़ गया और सोंग यांगजू और यशिका मोहन ने उसे पकड़ लिया। उसने तुरंत खून उगला। यह सिर्फ पहला टक्कर था, लेकिन उसे पहले से ही सार रक्त जलाना पड़ा था।
ली बैसेन कोई ऐसा नहीं था जिसे वह हरा सकता था। भाई, क्या तुम ठीक हो? यशिका मोहन ने चिंता में यश मोहन को पकड़ा और कांपते हुए कहा। वे दसियों मीटर दूर थे, लेकिन उन्हें अभी भी तलवार ऊर्जा से कुछ कट मिले थे, और यह तब था जब यश मोहन ने 99% तलवार ऊर्जा को रोक दिया था। मैं ठीक हूँ। यश मोहन ने एक लोटस लाइफ गोली और बर्स्ट एसेंस गोली ली। उसने अपनी उड़न तलवार को देखा। उसमें एक बड़ी दरार थी, लेकिन जब उसने उसे नीचे रखा तो उसने अपने पैर से शैडोलेस को बाहर निकाला। उसे विश्वास था कि ली बैसेन उस समय उसके पैर को स्कैन नहीं कर रहा होगा। सौभाग्य से ली बैसेन ने उस टक्कर के बाद हमले पर जोर नहीं दिया, जिसका मतलब था कि वह भी बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ली बैसेन अभी 3 मीटर पीछे हटा और रुक गया। उसने यश मोहन को ठंडी नजर से घूरा। मैंने तुम्हें कम आंका। तुम केवल आधार स्थापना अवस्था स्तर 3 पर हो, फिर भी तुम मेरे इल्यूजन क्लाउड पहले वार को रोक सके। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो, लेकिन मेरे इल्यूजन क्लाउड वार के 6 वार हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने रोक सकते हो। यश मोहन ने सोंग यांगझू और यशिका मोहन से कहा, 100 मीटर पीछे हटो और वापस मत आना। यशिका मोहन और सोंग यांगझू जानते थे कि वे इस बार हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनके पास केवल इस आशा की एक बूंद थी कि यश मोहन स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है। सोंग यांगझू ने मन बना लिया कि अगर यश मोहन मर गया तो वह बलात्कार होने के बजाय तुरंत आत्महत्या कर लेगी। यश मोहन ने अपनी उड़न तलवार घुमाई और कहा, ली, तुमने भी बहुत कुछ छुपाया है। एक दोधारी तलवार संप्रदाय में तुम एक धारी तलवार शैली की साधना करते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक धारी तलवार शैली तुम्हारी घातक चाल है। मुझ पर आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। ली बैसेन मुस्कुराया। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे पहले ही मर चुके हैं, तुम कोई अपवाद नहीं होगे। मैंने कुछ दिन पहले ही पूर्णता प्राप्त की है। मैं किसी को इसका परीक्षण करने के लिए खोजना चाहता था। तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। यश मोहन बर्स्ट एसेंस गोली को महसूस कर सकता था। उसकी अवस्था ऊपर जा रही थी, स्तर 4, स्तर 5, स्तर 6। जब वह स्तर 6 के चरम पर पहुंचा तो वह रुक गया। यश मोहन इस बात से हिल गया कि यह गोली कितनी शक्तिशाली थी। जब प्रभाव समाप्त हो गया तो क्या वह स्तर 2 पर गिर जाएगा? ली बैसेन ने भी स्पष्ट रूप से यह महसूस किया और स्तब्ध था, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। उसने ठंडा मुस्कुराया, तुमने वास्तव में एक बर्स्ट एसेंस गोली का उपयोग किया, लेकिन यह सही है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। यश मोहन ने अपनी उड़न तलवार को लेकर अनगिनत तलवार फूलों का उपयोग किया और ली बैसेन को घेर लिया। तलवार के फूल विभाजित होते रहे। ली बैसेन ठंडा मुस्कुराया, केवल दिखावे के लिए तलवार के फूलों का उपयोग करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इल्यूजन क्लाउड दूसरा वार। जैसे ही ली बैसेन ने पुकारा, उसने वार किया। चैप्टर 850, तुम कठोर हो। जैसे ही ली बैसेन ने अपनी तलवार से हमला किया, यश मोहन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने नहीं सोचा था कि पहले और दूसरे वार के बीच का अंतर इतना बड़ा हो सकता है। दूसरे वार ने उनके चारों ओर अनगिनत भंवर बनाए जो ली बैसेन की तलवार की इच्छा से उत्सर्जित हो रहे थे। लेकिन जब घूमते भंवर तलवारों ने अभी आकार लिया था, यश मोहन के तलवार के फूल सैकड़ों चमकती तलवार किरणों में बदल गए। तलवार किरणों और दूसरे वार ने टक्कर की, जिससे कान चीरने वाली आवाजें उठीं। ली बैसेन का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि बर्स्ट एसेंस गोली लेने के बाद यश मोहन का साधना सार स्पष्ट रूप से उसके बराबर था। तलवार के फूल उसके भंवर तलवार ऊर्जा को रोक सकते थे। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यहां तक कि जब यश मोहन अब आधार स्थापना अवस्था स्तर 6 पर था, वह भी फाल्सकोर अवस्था पर था। इसके अलावा, हालांकि वह फाल्सकोर अवस्था पर था, उसका साधना सार एक सामान्य फाल्सकोर अवस्था के साधक की तुलना में बहुत अधिक था। इसका मतलब था कि यश मोहन केवल एक आधार स्थापना अवस्था मध्य साधक के रूप में आधार स्थापना अवस्था में अजेय था। इस व्यक्ति को आज मारना ही होगा या अनंत आपदा होगी। ली बैसेन ने मन बना लिया और घायल होने की परवाह करना बंद कर दिया।
तलवार धीरे धीरे तीसरा वार बना रही थी और उसने कुछ रून भी निकाले। वे सभी स्तर 5 या 6 के रून थे। वह जानता था कि यश मोहन बर्स्ट एसेंस गोली के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसने वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। अगर यश मोहन भाग गया, भले ही उसे यश मोहन की पत्नी और बहन मिल जाएं, वह चैन से नहीं रह पाएगा। हालांकि वह यह मान रहा था कि हर कोई उसके जैसा था, क्योंकि अगर वह उसकी जगह होता तो वह खुद भाग जाता। वह यश मोहन के चरित्र को नहीं जानता था, लेकिन यश मोहन अपनी पत्नी और बहन को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। 3 बर्थ स्वॉर्ड रे ने मुश्किल से ली बैसेन की भंवर तलवार ऊर्जा को रोका और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि उसकी तलवार किरण भी पूरी तरह से गायब हो गई। जब तक वह अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग नहीं करता और नई किरणें नहीं बनाता, यह बढ़ती नहीं रह सकती थी। उसे एहसास हुआ कि चाहे उसका 3 बर्थ स्वॉर्ड रे कितनी भी तेजी से काम करे, यह ली बैसेन की तलवार ऊर्जा जितनी तेज नहीं होगी। जब ली बैसेन तीसरे वार का उपयोग करने वाला था, यश मोहन ने अपने चेतना के समुद्र से विंटर्स अराइवल को जबरदस्ती इस्तेमाल किया। एक बहुत अधिक ठंड ली बैसेन की ओर फैल गई। 300 मीटर दूर से भी सोंग यांगझू और यशिका मोहन उस हड्डी ठंडी ठंडक को महसूस कर सकते थे और वे गर्मी के लिए एक दूसरे को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। इस बीच ली बैसेन, जो अपने रून का उपयोग करना चाहता था, ठंड से धीमा हो गया था। वह बता सकता था कि यह यश मोहन की घातक चाल थी, इसलिए बिना सोचे उसने अपना साधना सार सक्रिय किया और ठंड पिघलने लगी। इतना मजबूत। यह यश मोहन की पहली बार था जब उसने विंटर्स अराइवल से हमला किया। फिर भी 3 सेकंड से भी कम समय में ली बैसेन मुक्त हो गया। हालांकि उसका विंटर्स अराइवल अपूर्ण था और वह बहुत कमजोर था, फिर भी कोई ली बैसेन की शक्ति को उसकी प्रतिक्रिया से देख सकता था। हालांकि यश मोहन को केवल उन कुछ सेकंडों की जरूरत थी। उसकी उड़न तलवार ने अपना सारा साधना सार इकट्ठा कर लिया था और ली बैसेन पर गोली चलाई, जिसने अभी तक तीसरे वार का उपयोग नहीं किया था। तुम मौत मांग रहे हो, ली बैसेन ने दहाड़ा। उसकी तलवार फिर से यश मोहन की उड़न तलवार से टकराई। यश मोहन हवा में उड़ गया, लेकिन उसने बस हवा में चक्कर लगाया। फिर उड़न तलवार ने उसका हाथ छोड़ा और फिर से ली बैसेन पर हमला किया। जब यह ली बैसेन से कुछ मीटर दूर था, अनगिनत तलवार किरणों ने उड़न तलवार छोड़ दी और यश मोहन ने कुछ खून उगला। यह पहली बार था जब उसने 3 बर्थ स्वॉर्ड रे को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक चेतना और साधना सार का उपयोग किया। ली बैसेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने केवल 2 बार तलवार किरणें देखी थीं। हालांकि उसे लगा कि इस तथ्य के बावजूद कि यश मोहन ने अभी तक तलवार किरण को अपनी पूरी शक्ति से उपयोग नहीं किया था, वह डरा नहीं, क्योंकि उसके पास तीसरा वार था। वह तलवार हेरफेर था। पहले 2 वार नश्वर लोगों के लिए थे, लेकिन तीसरा वार एक अमर तलवार तकनीक थी। वह व्यक्ति बहुत खतरनाक था। ली बैसेन तीसरे वार का उपयोग करने ही वाला था जब वह हिल गया। उसे लगा जैसे कुछ उसके शरीर के अंदर आ गया है। अच्छा नहीं है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उस पर यश मोहन ने घात लगाया है। बिना सोचे उसने एक ढाल सक्रिय की और जाने की कोशिश की। भले ही वह पहले यश मोहन को नहीं मार सकता, उसे पहले उस चीज को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। यश मोहन की तलवार किरणों ने ढाल पर वार किया। तुरंत उस पर सैकड़ों निशान थे। यश मोहन बता सकता था कि शैडोलेस सफल हो गया था, इसलिए उसने साधना सार का उपयोग किया और ढाल पर गोली चलाई। क्रैक ली बैसेन अपना अधिकांश साधना सार शैडोलेस को बाहर निकालने के लिए उपयोग कर रहा था, इसलिए उसकी ढाल ज्यादा नहीं रोक सकी और यश मोहन की तलवार से कट गई। कई तलवार किरणें गुजरी, जिसने ली बैसेन के शरीर को छेद दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बेशर्म व्यक्ति। ली बैसेन बुरी तरह घायल था और उसने अपने रून का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह आधे रास्ते में स्तब्ध रुक गया। उसका चेहरा आतंक से भरा था। वह अपने रून को भी सक्रिय नहीं कर सकता था। कुछ क्षण बाद ली बैसेन अचानक घुटनों के बल गिर गया और स्तब्धता से यश मोहन को देखा। उसकी आंखों में निराशा और असंतोष चमक उठा। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका।
यश मोहन ने अपने मुंह से खून पोंछा और सावधानी से उसके पास गया। उसे डर था कि ली बैसेन मरा होने का नाटक कर रहा था, लेकिन जब ली बैसेन का शरीर जल्दी से सूख गया तो उसका सिर झंझनाने लगा। जल्द ही एक मटर के आकार का कीड़ा यश मोहन की हथेली पर उड़ गया। यह कीड़ा अब थोड़ा गहरा था, लेकिन सुनहरा धब्बा 2 गुना से अधिक बड़ा हो गया था। यश मोहन ने अपने हाथ में कीड़े को देखा और एक शब्द नहीं बोल सका। वह जानता था कि ली बैसेन कितना शक्तिशाली था। हो सकता है कि वह बर्स्ट एसेंस गोली लेने के बाद भी उसका मुकाबला न कर पाता। फिर भी ऐसे साधक को एक छोटे से कीड़े ने कुचल दिया था। शैडोलेस ने यश मोहन को उसे देखते देखा और गुर्राया, जैसे वह दिखावा कर रहा हो। तुम कठोर हो, यश मोहन ने ये शब्द कहे और शैडोलेस को सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में फेंक दिया। यह किस प्रकार की प्राचीन नस्ल थी? यह इतना भयानक था और यह केवल अपनी शिशु अवस्था में था। जब यह बड़ा होगा तो यह क्या कर सकता था? बेशक इसका यश मोहन के ली बैसेन का ध्यान भटकाने से भी संबंध था। भाई, क्या तुमने सच में ली बैसेन को मार डाला? यशिका मोहन ने खुशी से पुकारा। है सोम यांगझू ने हड्डी तले ली बैसेन को देखा और डर गई। यश मोहन नहीं जानता था कि कैसे समझाए, इसलिए उसने बस भंडारण अंगूठी और तलवार ली बैसेन को जलाया और कहा, चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही वे गए, एक और महिला जिसका चेहरा ढका हुआ था, स्तब्धता से उस स्थान को घूर रही थी जहां ली बैसेन मरा था। 10,000 किलोमीटर उड़ने के बाद यश मोहन ने अचानक कहा, गोली का प्रभाव समाप्त हो गया है। थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं देखता हूं कि क्या इस ली के पास कोई उड़ान उपकरण है। तीनों ने रुकने के लिए एक शांत जगह पाई। यश मोहन ने ली बैसेन की भंडारण अंगूठी खोली और पाया कि वहां लगभग 3,000 शीर्षस्तरीय आध्यात्मिक पत्थर, कुछ गोलियां, जड़ी बूटियां और सामग्री थीं। कुछ जेड पट्टिकाएं और 2 जेड कार्ड थे। एक संप्रदाय का था, दूसरे पर ली शब्द था। हम एक फ्लाइंग वाइंड पाइक। यश मोहन ने ली बैसेन की भंडारण अंगूठी से एक पाइक के आकार का जादू उपकरण निकाला। भाई, क्या यह एक उड़ान जादू उपकरण है? यशिका मोहन ने उस रॉकेट जैसी चीज पर नजर डाली और पूछा। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक निम्नस्तरीय आध्यात्मिक उड़ान उपकरण है। यह ली बैसेन का भी नहीं है। मैं समझ गया कि ली इसके लिए नीलामी में गया था, इसीलिए उसके पास ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।